ऐसे सिस्टम में अपना टाइम जाया ना करें। देखिए हमने वहां पर अपना फ्यूचर देखा, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, कोई 67,000 लोगों की टीम कम नहीं होती। तो सर आप ऐसा करें ना, अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें अकाउंट का प्रूफ तो दिखाएं। सर यहाँ पर जैसे ही वो क्या कहते हैं कि कुछ होता है उसके बाद ना वो सबूत छोड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं इधर पाकपतन में ही रहता हूँ जनाब। मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर ईबीएल का दफ्तर है। कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम जाके वहाँ पे खुद सेटल आउट कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं जब वहीं हम उनके सीनियर लीडर थे, हमारी नहीं सुनी, आपकी क्या सुनी? सर हम जब इलाके में रह के जब मिट्टी पलीत करेंगे ना, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। और तालीम तरबियत अपनी जगह रह जाती है, पर इलाके में फिर बंदे को सुननी पड़ती है बात, जब 4 बंदों में बात की जाती है। आप आए थे बेगाने शहर से, हम आ जाएंगे घर में से, हम रह जाएंगे घर के अंदर। जब घर के अंदर बात खुलती है ना, तो फिर सारे बंदे सुनते हैं। यहाँ पर अगर आपने बात की है ना, तो प्रूफ मांगा जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट वगैरह पड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो रही है आपके सेशन की, ठीक है। तो जो बात होगी फिर सबको पता चल जाएगा ना। अब कोई बंदा आके अब आपने कह दिया, हम नहीं मान सकते। हम कहेंगे भाई हमें प्रूफ चाहिए। आपके पास रिसेंटली आपने अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, सही है। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरी पहले दिन की अर्निंग भी है ना, तो मेरे पास उसका पहला दिन का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, तो हम वो शेयर करते हैं। अभी भी मेरे पास तमाम सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप अभी शेयर करके दिखा दें। कर लेता हूँ, अगर मेरे पास प्रूफ पड़े हैं या मेरी अर्निंग के प्रूफ पड़े हैं जो कि मैंने सेव किए थे, अगर पड़े हैं तो मैं जरूर शेयर कर देता हूँ। जस्ट वेट। मैंने अपनी आईडी पर भी पोस्ट वगैरह लगाई थी, वहां पर तो जरूर पड़े होंगे। वो वाकया ही उन्होंने बहुत बड़ा, वो कहते हैं मैं तो एक छोटा सा लीडर था, हमारे बड़े टॉप लीडर जहाँ ज़ेब साहब थे, डॉक्टर तारक जवेद साहब थे, उनके साथ भी किया। और मैम ताइबा कबीर भी थी, जिनकी 1 लाख प्लस की टीम थी, उनके भी अकाउंट्स ब्लॉक किए। बाकी वो शरियाम कहते हैं कि अपने अकाउंट ब्लॉक किए, कोई वो मतलब इस चीज़ का नहीं कहते कि हम वो तकलीफ की बात है। चले हाँ, 1 मिनट यासर भाई, से मैं एग्री करता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया था कुछ टाइम पहले, तो उसने मुझे बताया था कि उसकी मतलब 5 स्टार बन चुकी थी और उसका अकाउंट बैन हो गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। तो मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं इस वक्त इतना हाथ नहीं मारता था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो उस वक्त सर एक मिनट मुझे मिल गया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ जी सर, अब आप देख लें। ये मेरी एक पोस्ट है जो मैंने कुछ मंथ पहले लगाई थी, आप ये चेक कर सकते हैं। ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और ये मैंने पोस्ट लगाई थी यहाँ पर। ये कहाँ की, कितने टाइम की है? 2023। उसके बाद मैंने खुद एक पोस्ट लगाई थी कि ईपीएल ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल वगैरह किया था। ये देख लें, मैं अपनी पोस्टिंग वगैरह ईपीएल के लिए करता था, ये चेक कर लें। और ये मेरी अर्निंग डेली बेस की तकरीबन, मैं जब मेरे अकाउंट ब्लॉक हुए थे, एक दिन की मेरी इनकम तकरीबन 37 से 38 हजार होती थी। और मैं काम किस लिए करता था? सिर्फ और सिर्फ ईपीएल के लिए, और मैं उसके साथ लॉयल था। लेकिन उन्होंने जो किया आप खुद समझदार। अच्छा, मतलब और मुझे ये बता दें, अगर आपके अकाउंट के अंदर 38,000 इनकम शो हो रही है, तो उन्होंने आपको 38 का 38 देना है, या सिर्फ उस दिन आपको वो 3600 रुपया ही देंगे? नहीं, वो 3600 ही देंगे। 3600 क्यों देंगे? हाँ। 3240 देंगे, बाकी इनके चार्जेस होंगे। और बाकी जो है ना, वो क्या कहते हैं, अकाउंट ज्यादा थे ना। ये देखें आप, मेरे कितनी पिक्चर्स लगी हुई, सारे अकाउंट्स हैं। अगर मैं चले, यहाँ पर एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर ये आपको कहीं भी कोई स्क्रीनशॉट सेंड करता है कि मेरी इनकम 15,000 रुपए और अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना कि सिर्फ आए तो होंगे, वो आपके अकाउंट अंदर आ जाएंगे। बकाया जो ऊपर जो 10-15,000 20,000 25,000 रुपया है ना, ठीक है, वो वापस रिफंड होके ईबीएल के मेन अकाउंट में चला जाएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी इनकी मैक्सिमम अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3600 रुपए तक देंगे, ठीक है। और कम से कम है इनका, है जो कम से कम है वो है 200 रुपया, ठीक है। फर्स्ट पेयर के ऊपर आपको 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। और उससे डंप पे आएंगे ना, उससे कम वो है, कम से कम 200 है और ज्यादा से ज्यादा 3600
जी सर, अगर कोई भी ब्लफ मास्टर ईबीएल का आपके पास आ कहता है ना मेरी इनकम 15,000 है, तो उसको कहो बेटा ये 15,000 रुपया नहीं है, ये आपको मिलना सिर्फ 3600 रुपया ही है, ठीक है, और ये जो बकाया अमाउंट है रिफंड होके वापस शाजिया जहांगीर के पास चली जाएगी। यहाँ पे यासिर भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आप खुद कंपैरिजन कर लेना कि कंपनी में और डिसेंट्रलाइज में कितना डिफरेंट है, थोड़ा सा ये ऐड हो जाएगा। आप ही कर दें यासिर भाई। जी बिल्कुल, डिसेंट्रलाइज और कंपनी में फर्क ये है। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ वेबसाइट से, जो कि जैसे मैंने अपना जिंदगी का सफर शुरू किया, जिस तरह मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करना शुरू की, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, वेबसाइट पर वर्क। वेबसाइट किस तरह की, जैसा कि मतलब एड वॉचिंग हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनमें इन्वेस्ट कर लो आपको पैसा मिलेगा। वो वेबसाइट्स हमारी पेमेंट क्लियर कर देती थी मुवादे के मुताबिक, फिर हम खुश होते थे। हमने अपने साथ अपने इलाके के 100-200 लोगों को लगा दिया। इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चले गई, और जब उसको सिस्टम को, वेबसाइट को फायदा हुआ, वो बंद करके चली गई। इस तरह बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसा कि लैम, जावा और उसके बाद फायरी वगैरह, बहुत सारे नुमाया नाम हैं आप लोगों के सामने, जिन्होंने लोगों के करोड़ों लूटे हैं। उसके बाद कंपनी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कंपनीज को स्टार्ट किया जो कि सेंट्रलाइज हैं। उनमें सबसे पहले इकोनेक्स है। इकोनेक्स ने अकाउंट्स ब्लॉक किए थे, आप जानते हैं, नाम बेशुमार लोगों के हुए थे, और उनका पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आप किसी भी सिस्टम में जाएंगे अकाउंट ब्लॉक करेंगे, उनसे हमें कोई गिला नहीं। उसके बाद मोहसिन खान साहब थे ओरियन माल के, उनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने भी सेम इसी तरह किया कि हमारे साथ स्कैम ही किया। तो मतलब जहाँ पर भी आपको कोई मालिक मिलेगा जो भी इस चीज को हैंडल कर रहा है, तो जब आप बहुत बड़ी टीम बना लेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेंगे, तो उसके बाद वो आपको इस नजर से देखेगा, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन किस तरह देखेगा, जैसे आप कुत्ते के आगे से हड्डी खींचना चाहेंगे तो वो किस तरह आपको घुराएगा, सेम इसी तरह वो मालिक आपको देख रहा होगा, और इसी तरह वो आपके साथ रिएक्ट करेगा और बहाना ढूंढेगा कि किसी न किसी तरीके इसको यहाँ से निकालूं और इसकी टीमों को यूज करके खुद कमाऊं इसकी जगह पर। तो अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किसी के पास एडमिनशिप होती नहीं है, मतलब किसी के पास हमारे अकाउंट की कोई एक्सेस नहीं है। हम जो कमा रहे हैं वो हमारे पास है, हमारी जो भी अर्निंग है हमारे पास आएगी। ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड सिस्टम है मैटिक फॉर्चून, इसमें हमें सुकून है कि हमारा जो पैसा है, हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। तो यहाँ पर पुरसुकून हो के हम काम कर रहे हैं और जुनूनी अंदाज में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जबरदस्त। यासिर भाई एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, सॉरी शबान भाई बात काट रहा हूँ, कि ये कि ईबीएल पाकिस्तान रिवार्ड नहीं देता। रिवार्ड में मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आप बोल सकते ईबीएल पाकिस्तान का मैं खुद एक्स लीडर हूँ। मैंने मेरा 4 स्टार होने वाला था, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया जब मुझे पता चला कि ईबीएल पाकिस्तान रिवार्ड नहीं देता। ये लोगों को ऐसे झूठ में बोलते हैं कि ये रिवार्ड देता है। लाइक देखे ना, जब ईबीएल पाकिस्तान पर लोगों का 3rd स्टार रैंक अचीव होता है 100/100 की टीम पर, ठीक है, 3rd स्टार रैंक अचीव होने से पहले ईबीएल पाकिस्तान अपने हर एक मेंबर को, हर एक लीडर को देता है पेयर का 200, ठीक है, एंड आफ्टर 3rd स्टार वो पेयर का देता है ओनली उनको एक, मतलब 100/100। बाकी उनका जो 100 बचता है, जब उनका 4th स्टार रैंक अचीव होता है 500/500 पर, वो उनको उनकी जो सेविंग होती है 100 जो उनका पीछे सेव हो रहा होता है वो उनको रिटर्न कर देते हैं एज ए रिवार्ड की शेप में। लाइक रिवार्ड मीन्स आपकी वो एक्स्ट्रा एफर्ट या आपका वो एक्स्ट्रा एक्शन जिसको देखकर कोई कंपनी अफेक्ट या आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट या कुछ बोनस दे, हम उसे रिवार्ड बोलते हैं। ये नहीं कि आपकी जो सेविंग आपको रिटर्न कर दी जाए, आपको वो दी जाए और आपको बोला जाए ये रिवार्ड है। कहनी यासिर भाई आप ये भी एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल इसी तरह ही है ना सर, कि सबसे पहली चीज बताई जाती है, आपको दी जाएंगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको कार्ड दिए जाएंगे। कार्ड नहीं मिलता, प्रोडक्ट के बुनियाद पर हमने 3 से 4 महीने एक प्रोडक्ट का इंतजार किया, प्रोडक्ट नहीं मिला, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला, हेड ऑफिस का कहा गया तो विजिट पे बुलाते नहीं है। तो तीनों रिवार्ड पहले जो है वो फर्जी है। उसके बाद जो 20,000 का रिवार्ड है वो देते हैं, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अभी एक लीडर मजबूत नहीं हुआ तो पहला रिवार्ड दे देते हैं, दूसरा भी दे देते हैं, तीसरा भी दे देते हैं। लेकिन चौथे और 5वें या 6ठे की बारी आती है तो तब वो कोशिश करते हैं कि इनका कहीं ना कहीं प्रोग्राम एंड कर दिया जाए। लेकिन वो अमाउंट कहाँ से आ रही होती है, वो पैसा कहाँ से दे रहे होते हैं। सबसे क्या करते हैं, हमारा जब भी 100 होता है तो हमारी हाफ पेमेंट कट कर दी जाती है। उसके बाद 5% चार्जेस होते हैं, कैपिंग पर 10% चार्जेस होते हैं, और
हमारे रिवार्ड्स पर भी 10% चार्जेस होते हैं और हमारी जो भी कैपिंग के ऊपर अमाउंट जाती है वो भी वो काट लेते हैं, वो हमें वहीं से देते हैं। उसके बाद मजे की बात और इनका सबसे बड़ा स्कैम, आपने नोट किया होगा ये 8-8 दिन पेज नहीं देते। अच्छा, आपको क्यों देते? मैं आपको इस चीज की क्लियर कर देता हूँ। हमने काम किया है। सबसे पहली चीज, रश बनेगा, ज्वाइनिंग्स मिस होंगी। अब मैं काम करता रहा हूँ, मैंने एक दिन में 275 ज्वाइनिंग लगाई थी जो कि 8 दिन की बनी हुई थी मेरी टीम और मेरी, और यकीन जाने मेरे डैशबोर्ड में जस्ट 200 रुपीज शो हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि बाकी सारी ज्वाइनिंग मिस हो गई थी। और ये इसी वजह से करते हैं कि रश होगा और सर्वर डाउन होगा, ज्वाइनिंग मिस होंगी। पहला इनके कमाने का तरीका ये होता है। दूसरा का इनका ये है कि एक साथ हम पिन्स देंगे, टीमें तो इनकी सर फाड़ रही होंगी, ये जल्दी जल्दी से लगाएंगे। इनके जो अकाउंट है वो कैपिंग से 8-10 गुना ऊपर चले जाएंगे। जैसे एक दिन की लाख अर्निंग हो जाती थी हमारी, मिलना तो 3240 है, बाकी कमाई उनकी। अक्सर से एक और बात, 8 दिन बाद नंबर लगा जी सर। लास्ट बात में जी सर बताएं। हाँ जी यासिर भाई, मैंने कहा लास्ट बात जो ईबीएल पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा स्कैम वो ये कि लाइक जब ईबीएल पाकिस्तान पर 12 स्टार रैंक अचीव होता है 50,000 बाय 50,000, जब एक मेंबर की टीम 1 लाख की बन जाती है, लीडर की टीम, तो उसके बाद उसका अकाउंट ही एक्सपायर कर देते हैं। एक्सपायर की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक की नहीं। मतलब एक्सपायर मीन वो चीज़ जो आपके पास तो होगी बट नाकाबिले यूज होगी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आपके पास घर में पड़ी कोई मेडिसिन है, आपके पास तो है पड़ी, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। सेम इसी तरह ईबीएल पाकिस्तान पर जब आपको 12 स्टार रैंक अचीव होता है 50,000 बाय 50,000, मतलब 1 लाख बंदे की टीम आपकी बन जाती है, उसके बाद ही आपका अकाउंट क्या कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं। लाइक आपको वहाँ से अर्निंग नहीं आएगी। मतलब एक बंदा 2-3 साल से ईबीएल पाकिस्तान पर वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका 1 लाख मेंबर का लीडर का मतलब नेटवर्क बन चुका है, उसके बाद वो उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। लाइक एक बंदा जो मेहनत कर चुका है उसका अकाउंट ही एक्सपायर कर देते हैं। मतलब उनका सबसे बड़ा स्कैम ये। लाइक नेटवर्क बहुत तो सारे हो सकते हैं ना, नेटवर्क की लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं होती। नेटवर्क हम अनलिमिटेड लेकर चलते हैं, मतलब उनकी लिमिट है। अब उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसलिए हमें बोलते हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट लगाओ। ये एक और इनका स्कैम हो गया। एक नहीं, बहुत हजारों इशू होंगे। मल्टीपल अकाउंट लगाओ ताकि आपका जो है ना यहाँ पर आप फंसे रहें और आप बयान ना दे सकें, आप बात ना करें। मतलब आपको लालच हो कि यहाँ से आपको पैसे, मतलब आप 15 अकाउंट लगा देते हैं। अब आपका ऊपर वाला मेन अकाउंट अगर बंद हो गया 12 स्टार के बाद, ठीक है, 1 लाख की टीम पर बंद हो गया, तो आपके नीचे 14 अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं, आप बात तो नहीं करेंगे ना, आप चुप रहेंगे, भाई चलो एक गया 14 तो है, उसके बराबर अर्निंग आएगी मुझे। आप खामोश रहेंगे और बोलेंगे नहीं। इसी वजह से कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अकाउंट लगाएं। और ये सिस्टम ओवरपेड हो जाते हैं। यकीन माने उमैर, इकराम और शाहजहान साहब, हम तब उस वक्त सीनियर लीडर होते थे, तकरीबन 8 से 10 लोग थे। ये तनवीर साहब भी उस वक्त हमारे साथ बहुत छोटे लीडर्स में शामिल। तनवीर का नाम सुना होगा, तनवीर जतौन, हादी राजपूत और हैदर साहब, ये हमारे साथ बिल्कुल जैसे छोटे छोटे लीडर होते हैं इसी तरह थे। तो ना सीनियर में ना जूनियर में बराबर थे। तो हमारे साथ डिस्कशन की जाती थी कि आपने विड्रॉ लेना है या फिर आपकी टीमों को दिया जाए, पैसा हमारे पास कोई नहीं है। तो फिर इस वजह से वो सिस्टम को करते थे, वो क्या कहते हैं, बंद करते थे, फिर चलाते थे, फिर बंद करते थे, मतलब यहाँ से हमें कमाई हो जाए। और अभी भी मुझे प्रिंसिपल डेज में उमैर साहब की कॉल आई थी और मिन्नतें कर रहे थे कि ना करें बातें, ना करें, आप रहने दें, आपको एक अकाउंट दे देते हैं, आप आ जाएं, दोबारा से वर्किंग स्टार्ट कर लें। जैसा कि एक लालच होता है ना, आप दोबारा से वापस आ जाएं। तो ऐसे ये बहुत सारे चाल करते हैं। और यकीन करें आप कि जब कोई आवाज उठाएगा तो उसको ब्लैकमेल करेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। जैसे कि हमारी एक बहन थी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने आवाज उठाई थी यहाँ पर, उनका 1 लाख की टीम थी, काफी लोग जान चुके होंगे। तो उनको क्या कहा था कि तुम्हारा हम बता देंगे तमाम कम्युनिटीज में कि तुम्हारा जहाजेब के साथ चक्कर था, अगर तुमने कोई बात की तो वो खामोश होगी। जारी बात है, अगर इज्जतदार खातून हो तो वहीं पे चुप हो जाती है। और यहाँ पर अगर हमारे सीनियर लीडर्स बोले तो उनकी मुख्तलिफ फीमेल्स के साथ अफेयर्स बना दिए गए और कहा गया जी हम बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरा तो बना नहीं, मैंने कहा जी बता दें, कोई मसला नहीं। तो मैं आज तक बोल रहा हूँ उसके खिलाफ, और मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है तकरीबन 8 से 10 मिनट की, और तमाम हकीकत उसमें बयान की गई है। और मैंने अभी खोला भी था आपके सामने, ऑनलाइन अर्निंग्स 18 की है, लेकिन उसमें हर एक चीज तफसील से बयान की गई। हर एक स्कैम जो भी बंदा देखता है, या तो ईबीएल छोड़ देता है या वो उसको ज्वाइन नहीं करता। अगर ज्वाइन करने वाला तो ज्वाइन नहीं करता,
कि अगर ज्वाइन है तो वो छोड़ देता है, लेकिन जो बड़ा है, बड़े लेवल पे मजबूर है, वो फंसा हुआ है, वो फंसा ही रहता है। और वो फिर वो क्या है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे अगर हाँ हम इस टॉपिक पे 1 घंटा भी बात हो सकती है। सिंपल हम मतलब कि अपनी कम्युनिटी को भी बताना चाहेंगे, और मतलब कि कंपनी और वेबसाइट के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमें डबल भी बता रही हो अर्निंग। तो सिंपल हमें किस पे काम करना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, जहाँ पे नाम भी पैदा कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हैं अच्छी खासी। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुछ और शेयर करना चाहूँगा अगर जी जी सर एक सेकंड, मैं सिंपल से ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक भाई ने ना एक क्वेश्चन किया था कि मीटा प्रो स्पेस एंड मैटिक फॉर्चून में डिफरेंस क्या। अभी ना ब्रदर आप नोट करने वाले होंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको ईबीएल और मैटिक फॉर्चून का डिफरेंस पता लग गया है। तो ये आपने अपने माइंड में नोट करना है, और जैसे अभी मीटिंग खत्म हो तो ये आपने अपने साथ जितने पॉइंट्स सर ने बताया ना, यासर भाई ने, ये आप अपने साथ नोट करें, ताकि जब भी आपके साथ ईबीएल का बंदा है तो आप उसे इन पॉइंट्स का बता के उसे इजीली मैटिक फॉर्चून ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है? नहीं वो खुद भी काम कर चुके हैं, वो ऑल लीडर्स हैं वो भी माशाल्लाह। जी सर। जी यासर भाई कंटिन्यू करें। जी मैं यहाँ पे ना डिफरेंस बताना चाहता हूँ मेटा प्रो स्पेस और मैटिक फॉर्चून में। बेसिकली मैं आपको एक बुनियादी चीज बताना चाहता हूँ, एक लीडर और नेटवर्कर में क्या फर्क होता है। एक लीडर वो होता है जो लोगों के लिए सोचता है, अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपने मुल्क में मौजूद ऐसे लोगों के लिए सोचता है जो मजदूर है या वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो जाहिर बात है लीडरशिप में आप किसके लिए सोचेंगे? गरीब लोगों के लिए सोचेंगे, ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लेकिन 700 कमा रहे हैं। उनके अंदर आप एक 700 दिहाड़ीदार वाले बंदे को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर सकता है और इस सिस्टम में आ सकता है और आपके साथ ज्वाइन होकर यहाँ पर अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर बदल सकता है। लेकिन अगर मेटा प्रो स्पेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको $5 लगाने होंगे, कुछ बीएनबी की फीस तकरीबन 1800 से 1900 रुपए बन जाता है। और उसके बाद आप अगर नॉन वर्किंग के इरादे से आए हैं तो फिर आपको एक और लेवल ओपन करना पड़ेगा, जिसमें आपको फिर से वही 1800-1900 लगाने पड़ेंगे, मतलब 3600 से 3700 लगाना पड़ेगा। फिर वही फॉरसाइज वाला हिसाब। अब जो 3600-3700 लगा सकता है वो कोई गरीब तो नहीं है ना, वो कोई दिहाड़ीदार तो नहीं है ना। और अगर आप एक बेहतरीन लीडर हैं, अगर आपकी बेहतरीन सोच है तो आप यही करेंगे, आप लोगों का भला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप प्लान ना करें, लेकिन आपको एक बेहतरीन सिस्टम मिला मैटिक फॉर्चून, जो कि इको फ्रेंडली है। आप यहाँ पर बड़े लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं और मजदूर लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें 12 लेवल्स हैं। जिसकी मर्जी जिससे स्टार्ट कर ले और इजीली यहाँ से अपनी तकदीर बदल सकता है। लेकिन मेटा प्रो स्पेस का जब दूसरे लेवल की बारी आएगी तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और मेरी टीमें बड़ी गई थी, बड़ी खुशी से गई थी, बड़े बड़े नामवर लीडर वहां पर गए थे और बड़े बड़े लीडर वापस भी आए हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा पिक्चर चलती रही है कि फलां लीडर चले गए, फलां लीडर चले गए, और फिर वो पिक्चर चली कि फलां लीडर वापस नहीं आ गए, फलां लीडर वापस आ गए। क्यों आ गए? क्या वजह थी? सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, जहाँ हिस्सा बनना था, देखना था। उन्हें पता चल गया कि उसमें क्या चीजें हैं। कोई भी वतन कश्मीर नहीं। मैं एक काफी टाइम लग जाएगा अगर एक स्टोरी सुनाऊं तो। एक कौवा और तोता एक पिंजरे में कैद थे। तो जो कौवा था ना वो अक्सर राग लापता था, मेरा वतन कश्मीर, मेरा वतन कश्मीर, मेरे मुल्क में ये चीज है, मेरे मुल्क में वो चीज है। तोते ने सुना और कहा जी मुझे तो तुम्हारे वतन से मोहब्बत हो गई है, जब भी हम इस बादशाह की कैद से आजाद हुए तुम्हारे वतन जाएं। ठीक है जी, उनको आजाद कर दिया गया किसी खुशी के मौके पर। तो तोता कहता है कौवे से चलो दोस्त चलते हैं तुम्हारे वतन। तो वो उड़ना शुरू कर दी, उड़ान भरी। कई दिन लग गए रास्ते में, कई जंगल, कई खूबसूरत इलाके, और तोता हर खूबसूरत इलाके पर कहता यही होगा इसका वतन, यही होगा वतन कश्मीर। लेकिन 20 से 25 दिन उड़ने के बाद एक सहरा आया, कई सहरा गुजरे, एक सहरा आया, उसमें एक ही दरख्त था और वो भी सूखा हुआ, और उसकी सूखी ही टहनी पर बैठकर कौवा काए काए करने लग गया और कहने लगा ये है मेरा वतन कश्मीर। इसी तरह होता है हर किसी के साथ। अब तोता बेचारा क्या करे कि कहाँ आया था, किसकी बात सुनकर आया था और कहाँ पहुंच गया। इसी तरह बहुत सारे लोग कौवों की बात सुनकर वतन कश्मीर देखने गए थे और शर्मिंदा होकर वापस आए हैं, और बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं वो भी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम पहले से जाकर देख चुके हैं। हम सिस्टम को देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन कोई करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन मेरा ये माइंड
और मेरा ज़मीर गुवारा नहीं करता कि मैं अपनी टीमों को छोड़ूं और उधर जाऊं और उसको थैंक यू देखूं। इसलिए थैंक बेहतर यू ये है बहुत जहाँ पर शुक्रिया आप मौजूद हैं वहीं पर आप काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।